अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सऊदी अरब में पेश आने वाला ये अपनी नौइयत का मुनफरद और तारीख़ी वाक़या है। इस वाक़या ने पूरे सऊदी अरब को हिला डाला है। ये मंज़र जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये माँ बेटे की आखिरी मुलाकात के मंज़र हैं। जज ने वालदा से कहा था कि आपके पास अपने बेटे से आखिरी मुलाकात करने के सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, तुम्हारे एहसासात क्या हैं। एक वालदा के एहसासात क्या होते हैं जब उसे मालूम हो कि अब वो अपने बेटे से जो मिल रही है ये आखिरी मिलना है, ये आखिरी लम्स हैं, जज्बात पर काबू पाया नहीं जा सकता। माँ की इस वक्त कैफियत यूँ महसूस होती है गोया कि उसका बस नहीं चल रहा कि वो अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को अपने वजूद में जज़ब कर ले और उसको इस सज़ा से बचा ले। नाज़रीन, ये अपनी तरज़ का एक मुनफरद वाक़या पेश आया। नजरान का इलाका सऊदी अरब में मशहूर एक इलाका है। वहाँ ये एक फ़ैमिली थी, 2 कज़न थे। इसका नाम मुरसल है जो इस वक्त कातिल है। हुआ ये कि मामूली तलख़ कलामी पर अपने कज़न को ये कत्ल कर बैठा। कोई ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा गुस्सा नहीं था, लेकिन वक्ती तौर पर इश्तिआल आ गया और गुस्सा आ गया और इससे कज़न कत्ल हो गया, इसको जेल भेज दिया गया। अदालत में कुछ देर फ़ैसला जारी रहा। बिलाखिर फ़ैसला ये हुआ कि अब मकतूल के बदले इस कातिल को कत्ल किया जाएगा, क़सास लिया जाएगा। ये कुरानी हुक्म है, इस पर अमल किया जाएगा। अब जब ये 2 कबीले थे बाहम, यानी इनके रिश्तेदारियां थी, एक आले रिज़्क बताया जाता है, एक आले सनीज है। ये कातिल का ताल्लुक आले रिज़्क से है और मकतूल का ताल्लुक आले सनीज से है। आले रिज़्क ने माफ़ी मांगने का ऐसा अजीबो गरीब, नादर और नायाब उसलूब और तरीका इख्तियार किया कि पूरे सऊदी अरब को हिला के रख दिया। इन्होंने क्या किया कि जितने भी कबीले के शुराफा थे, ज़ुआमा थे, साहब इज़्ज़त लोग थे, पूरे कबीले वाले वो लोग, शर्फ़ो जा वाले, इज़्ज़त वाले, वो सारे के सारे मकतूल के महल्ले में पहुँचे, उनके दरवाज़े पर पहुँचे और वहाँ बैठ गए। और वहाँ बैठने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी पगड़ियाँ, अपने अपने शमाग, अपने अपने अकाल जो इज़्ज़त और इक़्तिदार और जाहो हशम की अलामत होते हैं, सब ने उतार के ज़मीन पर रख दिए, सर नंगे कर दिए। और फिर कुछ ने ये किया कि अपनी शर्ट्स यानी अपनी अबा, अपनी क़बा भी उतार दी और नंगा जिस्म लेकर वहाँ बैठ गए। और फिर बैठे भी नहीं बल्कि वो लेट गए उनके महल्ले में, उनके दरवाजे के आगे। और फिर उन्होंने अपने घुटनों को अपने रुमालों से बांध लिया, यानी आजिज़ी, इनकिसारी कि एक ऐसी इंतहा तक पहुँचे जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें माफ़ी दे दीजिए। यहाँ शोराए कराम जिनको शेर आते थे, उन्होंने माफ़ी के शेर पढ़े, अपने अपने अंदाज में इल्तिजा की, नादर व नायाब तरीके से इल्तिजा की। यानी इनकी माफ़ी को देख के कुरान मजीद में वो कौम यूनुस ने जिस तरह से माफ़ी मांगी थी, वो चीज़ सामने आ जाती है कि किस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी। बहरहाल इसके बावजूद कि इन्होंने अपने शिमले, अपनी पगड़ियाँ, अपनी इज़्ज़त उनके कदमों में रख दी, अपने घुटने बांध लिए, लेट गए, अपने कपड़े उतार दिए और ऐसा नाला व फरियाद किया कि ज़मीन भी कांप उठी और आसमान तक इनका नाला व शेवन पहुंचा। पूरे सऊदी अरब में ये वाक़या मशहूर हो गया और तमाम सऊदी अरब बोल उठा कि यार गलती हो जाती है इंसानों से, लेकिन जिस तौर पर, जिस दर्द और करब से गुजर कर, अपने आप को मिटा कर, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस कबीले ने माफ़ी मांगी है, इनको माफ़ी मिल जानी चाहिए। ज़ाहिर है शरीयत में हर तरह का कानून मौजूद है, माफ़ भी किया जा सकता है, दियत लेके भी माफ़ किया जाता है। और दियत भी बेइंतहा जितनी भी बनती थी, करोड़ों में जो दियत बनती थी, वो भी वो लेके हाजिर हुए कि हमारी माफ़ी अपनी जगह, लेकिन ये दियत भी हम देना चाहते हैं। लेकिन चूँकि ये हक़ कुरान ने और इस्लाम ने दे रखा है कि मकतूल के लवाहकीन चाहें तो दियत लेके माफ़ कर दें, चाहें तो बग़ैर दियत के माफ़ कर दें और चाहें तो इसका बदला लें। उन्होंने कहा जी नहीं, आपकी दियत अपनी जगह, माफ़ी अपनी जगह, पूरा सऊदी अरब उसका आहो बका और रोना और आपके साथ तड़पना अपनी जगह, लेकिन शरीयत ने हमें जो हक़ दे रखा है हम वो लेके रहेंगे। चुनाचे सब कुछ ठुकरा के उन्होंने कहा कि हमें तो बदला चाहिए, और बदला ज़ाहिर है किसास का बदला। और उसके बाद फिर ये मंजर भी तारीख़ ने देखा, पूरे सऊदी अरब ने देखा, पूरी दुनिया में ये चीज़ इस वक्त वायरल है कि कानून किसको कहते हैं और कानून कितना ताकतवर होता है कि जब जो मकतूल के लवाहकीन है वो दिल से माफ़ नहीं करते तो दुनिया की कोई ताकत उनको किसी जबर की वजह से माफ़ नहीं करवा सकती। फिर सब ने ये मंजर देखा कि सब के बावजूद मकतूल आखिरी मुलाकात अपनी वालदा से कर रहा है। इसके बाद उसको ले जाया गया वहाँ जहाँ ले जाया जाना चाहिए था और फिर उसके साथ वो किया गया जो किया जाना चाहिए था। नाज़रीन इकराम, इसको कहते हैं कानून का बोल
بولبالا اور جب قانون اتنا مضبوط ہوتا ہے تو پھر جرم کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر طاقت اور نخوت اور تکبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عرب اپنے آپ کو بہت فصیح کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ القتل بالقتل اجدر، بڑا اس پہ ناز کرتے تھے کہ کیا ہم نے جملہ کہہ دیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی روا ہے بدلے میں۔ اور پھر جب قرآن مجید آیا اور آیت اتری کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے دانش مندو تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی رکھ دی گئی ہے، تو وہ دنگ رہ گئے کہ یہ تو بہت ہم سے بھی فصیح اور شاندار جملہ کہہ دیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے ہم جیسے ملک جو ہیں وہ کیوں پیچھے ہیں، ہماری معاشی ترقی کیوں پیچھے ہے، سماجی انصاف کیوں پیچھے ہے، ہمارے ہاں یہ جو بڑے ہیں وہ ہر جرم کر کے بھی نکل کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قانون پر عمل نہیں ہوتا۔ اگر سعودی عرب کی طرح ہمارے ہاں بھی قانون ہو یا دیگر ممالک کی طرح ہمارے ہاں بھی قانون ہو تو پھر جرم کا اس طرح سے خاتمہ ہو جائے اور زمین اس طرح سے برکتوں سے، نور سے اور ثمرات سے بھر جائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ ایک مغربی مفکر نے کہا تھا، ہمارے ہاں وہ مثال صادق آتی ہے، اس نے کہا تھا کہ قانون مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، طاقتور جسے توڑ کے نکل جاتا ہے اور کمزور جس میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن سعودی عرب نے، ان کے نظام انصاف نے، ان کی نظام عدالت نے، ان کے قاضیوں نے، ان کے ججوں نے ثابت کیا ہے کہ وہاں قانون کھلی فضا میں سانس لیتا ہے، اور وہاں جو یعنی مقتول کے ورثہ چاہتے ہیں کوئی انہیں خرید نہیں سکتا، کوئی انہیں دبا نہیں سکتا، کوئی انہیں جبر کے ذریعے سے کوئی بات منوا نہیں سکتا۔ لہٰذا قانون وہاں اپنا راستہ اسی طرح بناتا ہے جس طرح بنانا چاہیے۔ اسی لیے باوجود اس کے کہ سعودی عرب میں بڑی تبدیلیاں ہیں، لیکن آج بھی سعودی عرب پر جو رحمتیں برس رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دینداری کے ساتھ تمسک اور حدود اللہ کے نظام کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اسلامی نظام عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ بے لاگ انصاف عطا فرمائے، یہ عدل نصیب فرمائے۔ اور جب عدل آتا ہے تو پھر زمین سے برکتیں پھوٹتی ہیں، جب عدل چلا جاتا ہے تو پھر حالت وہ ہوتی ہے جو ہمارے جیسے ملکوں کی ہے۔ اللہ سے ہم اس معاملے سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے عدل مانگتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں اور منصف مزاج قاضی القضاء مانگتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔